Hello everyone, we are back in your own English class with another topic of grammar. Today we are going to learn models. Model verbs, they are also called model verbs. See, verbs you have seen up there are two types, main verb and helping verbs. Helping verbs are also called auxiliary verbs. So is written here auxiliary verbs. ठीक है, auxiliary verbs होते हैं तीन तरह के. Three types of auxiliary verbs are there. Primary auxiliaries, modal auxiliaries and marginal auxiliaries. Primary auxiliary verbs क्या होते हैं? ये होते हैं वो verbs जो हमने टेंस बनाने के टाइम सीखे थे. सारी बी की फॉर्म्स, डू की फॉर्म्स और हैव की फॉर्म्स. All five forms of be, do and have, they are called primary auxiliary verbs. ये primary auxiliary verbs वो है जो auxiliary verbs में भी काम आते हैं और main verb यानी linking verb, कुछ main verb में काम आते हैं जैसे do main verb में भी काम आ सकता है और ये जो be की forms है और have की form वो linking verb में काम आती है. Then we are having modal auxiliaries. दूसरे तरह के helping verbs हैं वो है modal auxiliaries. Why are they called modal auxiliaries? जैसे ये तो helping verbs हैं इसलिए ये primary auxiliaries है. ये modal auxiliaries क्यों को कहते हैं? Because modal auxiliaries are the verbs which are used to express particular mode of saying. यानी कुछ स्पेसिफिक मूड को जब आप एक्सप्रेस करते हैं वो इसको करने के लिए आप जब उस वर्ब का पर्टिकुलर मॉडल वर्ब का यूज जो है वो पर्टिकुलर मूड को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, इसलिए उनको कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज. ओके, ये है वो मूड्स जिनको एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू मॉडल्स. दीज आर द मॉडल्स आर यूज्ड टू शो द फॉलोइंग मूड्स लाइक परमिशन. अगर आपको परमिशन बतानी है तो एक पर्टिकुलर मॉडल का यूज होता है. परमिशन के लिए पर्टिकुलर मॉडल ही यूज होगा. देन एबिलिटी, अगर कोई आपको बताना है कि हम कोई काम कर सकते हैं या ये कोई और डिफरेंट पर्सन जो है वो कोई काम कर सकता है, इन दैट केस यू यूज अ पर्टिकुलर मॉडल जो उसके लिए मॉडल वर्ब जो उसके लिए फिक्स है. देन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जैसे हम ये इसको कहेंगे परमिशन, तो परमिशन जो है वो होती है इजाजत, कोई भी लेने की, इजाजत लेने की या इजाजत देने के लिए. देन एबिलिटी. एबिलिटी बताता है क्षमता, हिंदी में हम उसको कहते हैं क्षमता. देन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी इज किसी काम के होने की संभावना. कोई भी काम होगा नहीं होगा कितना होगा वो होती है प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी तीन तरह की होती है. पॉसिबिलिटी मतलब काम के होने की जो पॉसिबिलिटी है, काम के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, होने की चांसेस जो हैं वो 70-80% है, इन दैट केस पॉसिबिलिटी. काम के होने के चांसेस है ही नहीं तो इम्पॉसिबिलिटी. और जब काम आपको लगता है कि वो काम होगा ही होगा, इन दैट केस इट इज सर्टेनिटी. तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी बताते हैं, तीन डिग्री ऑफ चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ सम इवेंट. किसी काम के होने के कितना होगा या नहीं होगा उसके जो चांसेस बताते हैं, तो ये वर्ब्स होते हैं. ये इसके लिए आप पर्टिकुलर वर्ब मॉडल का यूज करते हैं. देन कंपल्शन. कंपल्शन मतलब कोई काम करना कोहेसिव है, कंपल्सरी है, बाय रूल बाय लॉ वो जरूरी है, तो वो नेसेसिटी या कंपल्सरी. वो बताने के लिए भी पर्टिकुलर मॉडल का यूज होता है. रिक्वेस्ट बताने के लिए पर्टिकुलर मॉडल का यूज होता है. ऑफर, आप किसी को कोई प्रपोजल दे रहे हो या ऑफर दे रहे हो, इन दैट केस यू यूज अ पर्टिकुलर मॉडल. देन फ्यूचरिटी. फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस बताने के लिए, जैसे हमने टेंसेस में सीखा था, सिंपल फ्यूचर टेंस बताने के लिए हम विल और शैल का यूज करते हैं. दे आर नॉट एक्चुअली द हेल्पिंग वर्ब्स, दे आर द मॉडल वर्ब्स. ठीक है, तो फ्यूचरिटी बताने के लिए विल शैल का यूज होता है, तो वो भी मॉडल्स में. देन थ्रेट, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस अगर होगा तो हम क्या मॉडल का यूज करेंगे, कौन से वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे. सो दैट इज बीन दैट वी हैव टू सी. देन वार्निंग. वार्निंग बताने के लिए किसी को आपको वार्न करना है, संभल के चलो नहीं तो गिर जाओगे, एक वार्निंग. तो इन दैट केस उसके लिए भी पर्टिकुलर मॉडल वर्ब का यूज होता है. देन ड्यूटी ऑब्लिगेशन. ड्यूटी ऑब्लिगेशन ऑलमोस्ट सेम होता है. ठीक है, आपको आपका कर्तव्य बताते हैं. देन सजेशन. आप अपनी तरफ से किसी को कोई एडवाइस या सजेशन दे रहे हो, उसके लिए भी पर्टिकुलर मॉडल का यूज होता है. इस तरह से इन मूड्स को यूज करने के लिए हम जिन वर्ब्स का यूज करते हैं उनको कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज. इन ऑल मॉडल ऑक्सिलरीज 10 होते हैं. कैन, कुड, may,
might, will, would, shall, should, फिर होते हैं must और ought to। Okay, these are the modal auxiliaries। Alright, अब है marginal auxiliaries। मार्जिनल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? मार्जिनल ऑक्सिलरीज भी इनको दूसरी तरह से मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। दे आर द रिलेटिव्स ऑफ मॉडल ओनली। वो भी पर्टिकुलर मूड बताने के लिए यूज होता है, लेकिन कुछ रूल्स इसके कुछ रूल्स होते हैं जो मॉडल के जो रूल्स होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करते, इसलिए उनको सेपरेट लिखा जाता है। कुछ हद तक वो मॉडल है, इसलिए उनको कहा जाता है मार्जिनल मॉडल वर्क। जैसे हम ये कहते हैं जो रूल हम जो सीखेंगे मॉडल के बारे में, जो रूल सीखेंगे हम देखेंगे कि वो कहीं पे यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। तो ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं? नीड, डेयर और हैव टू। नीड, डेयर और हैव टू, ये है मार्जिनल ऑक्सिलरीज। अब हम जो मॉडल सीखेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज की यूज सीखेंगे, कहाँ यूज होते हैं, that time we will also learn the use of marginal auxiliaries, क्योंकि ये भी एक तरह के मॉडल्स। Alright, is it clear? Now, points to remember about the model। मॉडल के बारे में हमको क्या पता, याद रखने की जरूरत है। Models are always used before the main verb and are never used alone। वो कभी भी अपने आप में यूज नहीं होते, अकेले यूज नहीं होते। जैसे हमने ये लेकिन उनका यूज देखा तो ये हेल्पिंग वर्ब में यानी मेन वर्ब के साथ भी काम आते हैं और बिना मेन वर्ब के भी काम आते हैं, सिंगली भी काम आते हैं, लेकिन ये कभी सिंगली यूज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मदर विल लाइक दिस साड़ी। अब देखें आप, ये मॉडल्स है, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब आएगा। विदाउट मेन वर्ब ये कभी भी अकेले यूज नहीं होगी। ओके, ये रूल जो है ये इन दोनों में अप्लाई होता है, मॉडल ऑक्सिलरीज में भी और मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज में। देन फॉर्म्स ऑफ मॉडल वर्ब्स आर नेवर चेंज्ड, दे रिमेन इन द बेस फॉर्म। वो हमेशा बेस फॉर्म में रहते हैं। जैसे यहाँ ये कैन है तो ये कैन बेस फॉर्म में रहेगी, बेस फॉर्म हमेशा रहेगा। अब आप इसका ऐसे नहीं कर सकते, जैसे ही कैन रन फास्ट। अब यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते कि ही कैन रन फास्ट, अब ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरे जो रूल्स है आईएनजी नहीं लगेगा, कैनिंग, ही इज कैनिंग रन फास्ट, तो ये इस तरह से इसको नहीं लिखा जाएगा। ही कैन रन फास्ट नहीं हो सकता है कभी भी, ही इज कैनिंग रन फास्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस ये रॉन्ग सेंटेंसेस हैं, इस तरह के सेंटेंसेस यूज नहीं होते हैं। सो इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग टू यूज दिस, इट इज रॉन्ग टू यूज दिस। दे आर ऑलवेज यूज्ड इन द बेस फॉर्म, देयर फॉर्म्स आर नेवर चेंज। अब जैसे यहाँ पे एक कुड है, शुड है, तो ये बेस फॉर्म, हम ये नहीं कि ये शुड तो शैल का पास्ट टेंस है, नो। शुड अपने आप में, शैल का यूज अलग होता है, शैल का एज अ मॉडल अलग जगह पे यूज होता है, अलग फॉर्म में, अलग मूड में यूज होता है, और शुड का यूज उससे टोटली डिफरेंट। तो ये नहीं कह सकते कि ये इसका पास्ट टेंस फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। ये अपने आप में ही बेस फॉर्म, दिस इज बेस फॉर्म। फिर ये ऑट टू बेस फॉर्म है, माइट बेस फॉर्म है, ये कि मे का माइट हो गया तो मे का यूज है, उसका पास्ट टेंस में यूज करेंगे तो माइट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये हमेशा बेस फॉर्म में यूज होते हैं, दे आर नेवर यूज, देयर फॉर्म्स आर नेवर चेंज। उनको पास्ट टेंस में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या पार्टिसिपल किसी भी पार्टिसिपल फॉर्म में नहीं लिख सकते। देन व्हाट यू रिमेंबर अबाउट मॉडल्स इज सेंटेंस बिकम नेगेटिव बाय एडिंग नॉट। हम नॉट का यूज करें, नॉट को ऐड करेंगे तो आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कोई भी नॉट, जैसे आपको विल नॉट है, विल के साथ नॉट लगा दो, ये विल का नेगेटिव हो गया, इसको हम वोंट भी लिख सकते हैं, ओके। फिर कैन नॉट, अब इसको हम कांट भी लिख सकते हैं, शैल नॉट है, इसको भी हम शांट लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ये इनको नेगेटिव
करने के लिए नॉट का यूज। अब यहाँ पे जब आप कैन नॉट लिखे तो आपको याद रखना है कि कैन नॉट, ये तो सारे जैसे विल और नॉट ये अलग अलग लिखा जाएगा, विल और नॉट की स्पेस है, लेकिन ये जो है वो एक वर्ड बन जाता है। कैन नॉट में साथ में लिखा जाता है, इनको ज्वाइन कर दिया जाता है, ठीक है। ये छोटी सी चीज आपको रखना। तो ये चीजें मॉडल के बारे में, उनके फॉर्म चेंज नहीं होते। अब ये जो रूल है कि ये हमेशा बेस फॉर्म में आता है, ये मॉडल ऑक्सिलरी में कभी कभी अप्लाई नहीं होता है। जैसे हैव टू का हैड टू भी हो जाता है फर्स्ट फॉर्म में लिखना हो तो, ठीक है। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना ही पड़ा, मजबूरी थी। आई शी हैड टू गो देयर, उसको वहाँ जाना पड़ा था। तो सेम सेंस है, मजबूरी, यहाँ भी मजबूरी बता रहा है, वहाँ भी। तो हैव टू का हैज टू, कभी हैड टू हैज टू, ये इनमें भी चेंज हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे भी ये नीड का नीडेड हो जाता है, शी नीडेड टू गो देयर, ओके। तो ये ही डेयर्ड टू लुक, डेयर भी यूज होता है, डेयर्ड भी यूज होता है, ही इज डेयरिंग भी यूज होता है। तो ये रूल जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो कुछ रूल्स अप्लाई नहीं होने की वजह से इनको अलग से लिखा गया है मार्जिनल ऑक्सिलरी का। ऑलराइट, अब एक चीज हमको इसके अंदर सीखनी है मॉडल्स में कि स्ट्रक्चर्स, मॉडल का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने टेंसेस पढ़े थे तो हमने सारे स्ट्रक्चर सीखे थे। इसके अलावा जो मॉडल का स्ट्रक्चर होता है वो हम अब सीखेंगे। इसके बाद यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस, देन वी विल सी द स्ट्रक्चर्स। ओके, सो वी आर रेडी विद द स्ट्रक्चर्स, वो स्ट्रक्चर्स जिसमें ये मॉडल्स यूज होते हैं। हियर सी नाउ सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका मॉडल वर्ब, देन मेन वर्ब इन द बेस फॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस में या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ऑब्जेक्ट के बारे में तो आपको पता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बताया था आपको जब टेंसेस सीखे थे। कोई भी ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो आपको आंसर देगा, वर्ब के साथ व्हाट लगाएंगे या टू whom लगाएंगे तो आंसर देगा, तो वो होता है ऑब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, जैसे टू व्हाट और टू whom का आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी आगे जो वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं उसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है तो वो लास्ट में आएगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब और उसके बाद आएगा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यानी बेस फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ही मे स्कोल्ड यू, ही मे स्कोल्ड यू, ये आपका सब्जेक्ट है, दिस इज द सब्जेक्ट। मे स्कोल्ड, दिस इज द मेन वर्ब, एंड किसको स्कोल्ड करेगा, टू whom, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस बुक विल गिव यू गुड नॉलेज, दिस बुक सब्जेक्ट है, विल दिस इज द मॉडल, दिस इज द मेन वर्ब इन द बेस फॉर्म, और गुड नॉलेज दिस इज ऑब्जेक्ट, ओके। अब ये सेंटेंस देखिए, द डॉक्टर शुड अटेंड द पेशेंट, द डॉक्टर ये सब्जेक्ट है, शुड ये आपका मॉडल वर्ब है, अटेंड दिस इज अटेंड, अटेंड मेन वर्ब इन द बेस फॉर्म, और किसको, टू whom, दिस इज ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रोहन मे कम लेट टुडे, ओके। रोहन मे, दिस इज द मॉडल, जैसे हमने कहा मॉडल वर्ब में मॉडल, देन द मेन वर्ब इन द बेस फॉर्म। अब इसके बाद वो आएगा, क्या आएगा, किससे आएगा, इसका आंसर ये नहीं है, ठीक है। दिस इज देयर नॉट अ नाउन, ये एडवर्ब है, ओके, दिस आर एडवर्ब्स। तो ये लेकिन इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वो लास्ट में आएगा। बाकी स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब एंड मेन वर्ब इन द बेस फॉर्म, ओके। दूसरा स्ट्रक्चर, अब दूसरा स्ट्रक्चर जो बना है वो इसी के पैसिव वॉइस से बना है, इसी के पैसिव वॉइस से बना है। जैसे हमने एक्टिव पैसिव सीखे थे, सब्जेक्ट मॉडल, हमने एक्टिव पैसिव सीखे थे तो क्या सीखा था कि आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को एजेंट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ही मे स्कोल्ड यू, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यू, फिर ये एजेंट बन जाएगा बाय ही, और ये जो मे है वो जो हेल्पिंग वर्ब, समझिए इसको हेल्पिंग वर्ब। तो हमने क्या सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आपको नीचे लेना होता है, मे, और इसके साथ अब ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये आपके फ्यूचर टेंस, जैसे फ्यूचर टेंस की तरह यूज होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में कैसे, विल, शैल, तो वो मॉडल से होता है।
उनके साथ में हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, बेस फॉर्म। इसका मतलब ये बेस फॉर्म है, तो ये बेस फॉर्म बी में जाएगी, ठीक है। यू मे बी, अब इसकी आ जाएगी थर्ड फॉर्म, स्कोल्डेड बाय हिम। तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया आपका सब्जेक्ट, फिर मॉडल, देन बी, मेन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म एंड देन द एजेंट। ये आपका पैसिव, इसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ओके। और इसका बनाएंगे दिस बुक विल गिव गुड नॉलेज। गुड नॉलेज क्या देगा, गुड नॉलेज। तो ये आपका, अब ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन जाएगा गुड नॉलेज, ओके। ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हमने एक्टिव पैसिव सीखा तो ये सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब को हमको एज इट इज लेना है, और इसके साथ में मॉडल के साथ में कौन सा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, बेस फॉर्म। तो हम बी की बेस फॉर्म यूज करेंगे इसके बदले, और विल ये आएगा थर्ड फॉर्म में, गिवन बाय दिस बुक। ये फिर से वही स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट, देन मॉडल वर्ब, ई, मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म एंड देन द एजेंट। फिर सेंटेंस है द डॉक्टर शुड अटेंड द पेशेंट। तो ये किसको अटेंड करेंगे, पेशेंट को। पेशेंट हमारा ऑब्जेक्ट था, वो क्या बन गया, सब्जेक्ट। द पेशेंट शुड एज इट इज आएगा, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आता है, और उसके साथ ये शुड के साथ में, मॉडल के साथ में हमेशा मेन वर्ब किस फॉर्म में होता है, बेस फॉर्म में। हमने रूल सीखा था। तो ये शुड बी, ये जाएगा बी में, शुड बी, और अटेंड की थर्ड फॉर्म आ जाएगी अटेंडेड बाय द डॉक्टर, ये एजेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने पैसिव वॉइस का रिवीजन भी कर लिया, ठीक है। ये इस स्ट्रक्चर में आएगा मॉडल, या स्ट्रक्चर। अब इसका पैसिव नहीं हो सकता है, तो ये हम इस स्ट्रक्चर में नहीं लिख सकते। रोहन मे कम लेट टुडे, इसका इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका पैसिव नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से। अब और एक स्ट्रक्चर जो है मॉडल का, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस, हमको पता है हैव के बाद में मेन वर्ब किस फॉर्म में होता है, हैव हैज हैड के बाद में थर्ड फॉर्म में। तो मॉडल हैव, फिर थर्ड फॉर्म एंड देन द ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे भी द प्यूपिल्स विल हैव डन, ये भी विल हैव डन। ये हमने जब सीखा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तब सीखा था विल हैव और शैल हैव मेन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। तो ये वही था मॉडल का यूज था। द प्यूपिल्स विल हैव डन देयर वर्क, दे मस्ट हैव गॉन टू स्लीप, ये मस्ट के साथ वही जो विल का रूल है वही इसके साथ। जैसे मैंने कहा ना, मॉडल जो है वो यूज होते हैं सारे, जैसे हमने वहां पे विल शैल यूज किया था, लेकिन उसी स्ट्रक्चर में फ्यूचर टेंस के सारे स्ट्रक्चर में मॉडल यूज होते हैं, खास करके सिंपल फ्यूचर टेंस में। और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो ये मस्ट हैव और थर्ड फॉर्म। तो सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट, ये मॉडल में उनके वो स्ट्रक्चर दोनों मॉडल में यूज होते हैं। दे मस्ट हैव गॉन टू स्लीप। अब इसमें भी एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, एक में नहीं है। द प्यूपिल्स विल हैव डन, क्या किया होगा, होमवर्क। तो ये ऑब्जेक्ट किसने किया होगा, ये सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर विल हैव। अब इसको हम पैसिव में लिख सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा। कैसे, तो ये देयर वर्क विल हैव, फिर ये विल हैव और ये बी में चली जाएगी फॉर्म बीन, फिर वापस से पैसिव के रूल के हिसाब से थर्ड फॉर्म आ जाएगी विल डन, विल हैव बीन डन बाय द प्यूपिल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, दे मस्ट हैव गॉन टू स्लीप, वो चले गए होंगे, कहाँ गए होंगे इसका आंसर, लेकिन क्या गए होंगे, किसे गए होंगे, तो कोई आंसर नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, ठीक है। तो कभी कभी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में भी आते हैं अगर पैसिव में होंगे तो। इन चार स्ट्रक्चर्स के अलावा आपको कोई और स्ट्रक्चर मॉडल में नहीं मिलेगा। ये चार बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, याद भी रख लें। ज्यादातर मॉडल इसी में यूज होता है, इसमें या इसमें, फिर इनका पैसिव फॉर्म है। ऑलराइट, टेक द स्ट्रक्चर्स। अब हम जो सीखेंगे मॉडल्स, तो डायरेक्टली मॉडल से नहीं सीखेंगे कि कैन का यूज कहाँ होता है, मे का यूज कहाँ होता है, माइट का यूज क्या होता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।